जो पढ़ाने का तरीका है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो तो हमारे दिगंबर सितंबर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर है ना, 2-3 महीना, अभी लगभग 2.5 वर्ष पहले 2-3 महीना मीटिंग करके मुझे अनुरोध किए। पहले मधु को और यहाँ के नागिनी के माध्यम से मुझे अनुरोध किए, फिर हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों की मीटिंग हुई वेबिनार में ही। फिर मैंने उनके भाव को सुना, तब जाकर यश किया। उनका सब भाव है जैन धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी पृथ्वी में पहुंचा रहे हैं, केवल भारत में नहीं, एकदम ईश्वर से लेकर सब विश्वविद्यालय में। तो इसलिए उन लोग को लाभान्वित तो हो रहे हैं। हमारे पहले के भी साधु संत सब वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश का लाभान्वित तो हो रहे हैं, तो आपको अवश्य होना चाहिए। हमको आपका ज्ञान मिल गया, हमारा सौभाग्य की बात हो गई। हम कितना भी पढ़ाएं, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाने वाला इस पंचम का मिलना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। नहीं, आप तो मुझे बताया था, आपकी भावना भी मालूम है। आप शिवपुर में मुझे सब बताए थे, और आप तो पहले से भले आप ज्यादा नहीं पढ़े हो, माता जी भी नहीं पढ़ी है, परंतु आप तो जानते हो, कुछ महीने तो पढ़े ही है बीच बीच में। और अभी नहीं पढ़े ना। अभी क्या, अभी जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से जैन धर्म का जो स्वरूप है, वो अभी सब सामान्य नागरिक से लेकर के वैज्ञानिक प्रोफेसर दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान सुनकर बहुत ही प्रभावित है। इसलिए सब अभी कार्यक्रम सब अंतरराष्ट्रीय चल। हाँ, देखा, अभी मेरे एक वैज्ञानिक शिक्षक भी दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर श्यामलाल जी। हाँ, मधु जी भगवान, आप प्रारंभ करो। और सब देश आपकी भावना है, यदि ये लोग को साहित्य मंगाएंगे, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय यदि नहीं है, तो मान लो कि अभी बैरागी नंदी है, अन्य कोई भी है, उनके पास भेज देना। जी जी जी, नमस्कार। क्योंकि इसमें जो संस्कृत है ना, ये संस्कृत अन्य अभी किसी भी ग्रंथ में ये संस्कृत नहीं छपी है। हाँ, मैंने आपकी बुक देखी थी संस्कृत टीका वाली, क्या आपने कहीं से ढूंढ के संस्कृत को टीका को उसमें छपाया है, और किसी में भी नहीं संस्कृत टीका। तो इससे क्या संस्कृत ज्ञान भी हो जाएगा, भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, वैश्विक ज्ञान, सब एक साथ होगा। प्रारंभ कर लो। हाँ, आपको कोई प्रार्थना वगैरह बोलना है तो बैरागी जी आपको बोलो, आप तो गाते भी अच्छा भी हो, गाओ सब कोई, मेरी कोई कविता गाओ आप। आपकी कोई कविता की भी नमस्ते नहीं है ना मेरे पास, आपकी है ना आपके पास, वर्ण के पास भी आपके पास है, वर्ण भी बोलना चाहे वो भी बोल सकता है। मैं गुरुदेव लेके नहीं आया हूँ, अभी लेके नहीं आए। अरे नहीं तो इनके पास भी है ना, और अभी जो लेके गए ना, मैं बता दूं, नए ग्रंथ लेके गए कि नहीं, वर्ण। गुरुदेव नमस्तु, नमस्तु भगवान, नमस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्तु। आज तो वैरागी नंदी गुरुदेव के दर्शन हो गए, बहुत 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 अल्लाह, बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव। वैरागी नंदी गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु, वैरागी नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। हमारे संघ की तीनों चार पीढ़ी पढ़ रही है। वैरागी नंदी गुरुदेव के शिष्य सब पढ़ रहे हैं। पहले ऐसे ही पढ़ाता था, कई संघों को पढ़ाता था, एक साथ 4-5 संघों को आया। अभी सब आते हैं ना सब साधु, अभी तो साखी जी भी आए थे, ये भी 32-33 वर्ष पहले पढ़े, अभी भी आए थे। गुरुदेव वैरागी नंदी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। मैं वैज्ञानिक श्यामलाल गोदावत, उदयपुर में सेक्टर 11 में सूक्ष्म जीवों के बारे में प्रेजेंटेशन देकर के आपको कुछ स्लाइड से वगैरह दिखाई थी। नारायण लाल जी कच्छारा ने और हमने मिलकर के
एक प्रेजेंटेशन दिया था, आपको याद होगा, सेक्टर 11 में सूक्ष्म जीवों के बारे में सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में मैंने पूरा जो है स्लाइड वगैरह दिखाई थी सारी आपको। गुरुदेव मैं वैज्ञानिक धर्माचार्य करंगनंद गुरुदेव का बहुत ही मतलब आभार व्यक्त करता हूँ गुरुदेव के चरणों में, और आपके मार्गदर्शन से ही सब कुछ मैं सीख पाया हूँ। मैं आपका परम भक्त हूँ गुरुदेव, और जहाँ पर भी मौका मिलता है तो मैं गुरुदेव के द्वारा ये हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरा करता हूँ। जहाँ भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते। आज बहुत आह्लाद हो रहा है कि वैराग्यनंदी गुरुदेव के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, और सभी मुनिवृंदों के दर्शन हो रहे हैं। बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद। ये वरना हाँ जो अभी जो मेरे ग्रंथ है उसमें भी कई कविताएं हैं, वो दो वैराग्यनंद को दो, वो गाते हैं अभी। हाँ प्रारंभ करो। ग्रंथ लाने रह गए गुरुदेव। क्यों? मैं बोला था तुमको। वो गुरुदेव उस दिन आपसे चर्चा हो रही थी गुरुदेव, तो बस का टाइम हो गया था, मैं उसके बाद तुरंत निकल गया घर से। अरे मैं पहले ही बोला था, कोई बात नहीं। और गुरुदेव उदयपुर से ले लेना, और भी कोई ग्रंथ है तो गाओ। गुरुदेव वहाँ नेट का थोड़ा इशू आ रहा है, इसलिए वीडियो उनका क्लियर भी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा तो फिर प्रारंभ करो। जब भी उनको अनुकूलता होगी तो हम वैराग्यनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हैं कि गुरुदेव इस स्वाध्याय वेबिनार सभा में आप अवश्य मंगलाचरण और काव्य के द्वारा हम सबको लाभान्वित करें गुरुदेव। ऐसा हम वैराग्यनंद जी गुरुदेव के चरणों में भी निवेदन करते हैं कि जब भी उनकी अनुकूलता हो तो वो इस वेबिनार में अवश्य हम सबको लाभान्वित करें गुरुदेव। और गुरुदेव प्रारंभ करूं मैं वेबिनार? बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य श्री वैराग्यनंद जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सदर जय जिनेन्द्र। आज के इस धर्म सभा में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के इस स्वाध्याय में आज के इस मंगलाचरण में सर्वप्रथम में गुरुदेव के अनन्य भक्त, जब से ये वेबिनार प्रारंभ हुआ तब से इस वेबिनार की श्रृंखला में नियमित रूप से जुड़े हुए गुरुदेव के भक्त पंडित श्री पंकज जी, जिनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करते हुए इसी तरह वह गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में हमेशा अग्रणी रहे, गुरुदेव के ज्ञान और उनके स्वाध्याय द्वारा धर्म का प्रचार करे, ऐसी मंगल कामना और उनसे अनुरोध कि वे आज के मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। पंडित श्री पंकज जी। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। समस्त श्री संघ के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु माता जी को वंदामि। आचार्य श्री वैराग्यनंदी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंदी गुरुदेव, समस्त मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके वेबिनार में को पाकर हम धन्य हो चुके हैं गुरुदेव, और आपकी ये ज्ञान वाणी सुनकर हम अत्यंत ही भाव विभोर हो जाते हैं कि हमें इस कली काल में, इस पंचम काल में दुखमा काल चल रहा है, जहाँ पर हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और दुख ही दुख सब तरफ दिखता है। पर जब आपका वेबिनार और जब आत्मा की जो बातें हमें सुनाई देती है गुरुदेव, तब हमें अपने आप में इतना गर्व महसूस होता है कि गुरुदेव इस कलिकाल में भी इस धर्म की
व्याख्या हमें आपकी वाणी द्वारा मिल रही है, तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही धन्य धन्य मानते हैं और आपके लिए इतने कृतज्ञता महसूस करते हैं गुरुदेव की आपकी यह वाणी और आपका जो आत्मज्ञान हमें मिल रहा है उससे हमें बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और हम इस ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से दूर होते हुए गुरुदेव और हम इस धर्म को बिल्कुल किसी अपना पर्सनल लाभ के लिए नहीं, हम अपनी आत्मा वैभव जो आत्मा में अनंत गुण है उसको पाने के लिए हम नित्य प्रतिदिन आपके जो वाणी है वो वही हम सब तक पहुंचाने की और खुद आत्मसात करने के लिए गुरुदेव हम हर दम प्रेरित रहते हैं। गुरुदेव आपका ये आशीष और इसी तरह आपका वात्सल्य भाव गुरुदेव हम पर बना रहे और इसी तरह आज आचार्य श्री गिरनार सागर जी गुरुदेव का आगमन हमारे जिन मंदिर में हुआ और आज उनके सानिध्य में श्री जी का धूमधाम से पंचामृत अभिषेक हुआ और शांति धारा हुई गुरुदेव और आज यहीं पर हैं, कल भी यहीं पर रहेंगे, उनका समागम मिलेगा और इसके बाद परसों यहाँ से फिर विहार है। तो बस गुरुदेव हम तो बस यही करते हैं कि हर जिसके हाथ में पिछी कमंडल है वो गुरु हमारे गुरु हैं, तो बस यही भाव लेकर हम किसी संतवाद और पंथवाद में न पड़ते हुए और हम हमारे जिन धर्म की प्रभावना को हम आगे बढ़ाते हैं और जितना हो सके इतना धर्म की प्रभावना में और सेवा और वात्सल्य। गुरुदेव आपने बताया कि जो व्यावृत्ति जो सेवा है वही आपको भवतारी है और आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंधु कराने में बहुत ही सहायक बनती है। तो बस हम उस सेवा और व्यावृत्ति को किसी प्रकार के कोई लालसा न रखते हुए और हम उसी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं गुरुदेव। तो बस इसी तरह से गुरुदेव एक छोटी सी भक्ति है आपके चरणों में मैं प्रेषित कर रहा हूँ गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। तेरे धूल गुरुवर तेरे इन चरणों की धूली ही जो मिल जाए भटके ही को निज मंजिल मिल जाए किस्मत भी चमक जाए जो चमक सितारा हो गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है आओ अब आ जाओ एक तेरा सहारा है सेवा गुरु चरणन की मुक्ति भव तरणन की महिमा गुरु वर्णन की ज्ञाता शुभ कर मन की गुरु ज्ञान संजीवन की बहती एक धारा है गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है आओ अब आ जाओ एक तेरा सहारा है ब्रह्म सम मुझे शक्ति दो कोई पार नहीं पाए दो आशीष अब गुरुवर इस भव से तर जाए ये भक्त सदा करता अर्चन तुम्हारा है गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है आओ अब आ जाओ एक तेरा सहारा है। गुरुदेव बारंबार नमोस्तु। बस हमारी यही अंतिम भावना है गुरुदेव कि हमारे ये भक्त ये जो भजन है वही हमारे साकार हो जाए और हमारे भाव है गुरुदेव एक बार आपका चातुर्मास हमें मिल जाए ऐसी पवित्र भावना हम दिन प्रतिदिन भावते रहते हैं गुरुदेव आपका सानिध्य मिले और हम भी आपकी चरण सेवा करते रहें और इस भव को इस मनुष्य जन्मों को हमें सार्थक बनाए ऐसी पवित्र भावना है। समस्त मुनिवर के चरणों में नमोस्तु आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। मदर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अनुमोदना आपने मुझे यह मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पुनश्च आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे इसी श्रृंखला में हम
पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, स्वाध्याय विषय से संबंधित जो आपके द्वारा कविता पाठ होता है गुरुदेव, उस कविता के माध्यम से इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? आ रहा है गुरुदेव। आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ थोड़ा व्यवधान बना हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, धन्यवाद। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य महाअहिंसक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य भगवंत विद्यानंदी जी, आचार्य वैराग्य नंदी जी के दर्शन प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जो भाव व्यक्त किया उससे भी प्रसन्नता हुई। सब हमारे ही संघ के हैं और बड़ा आनंद आता है इस संत सम्मेलन को देख करके। अभी पंकज मुंबई से बोल रहे थे, ख्याति पूजा लाभ से दूर रहने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे इतना आनंद हुआ कि मुख्य जो भाव हिंसा है वो यही, इसको छूट भी गए तो बहुत सी भाव हिंसा से बच सकते हैं। ऐसे पंकज जैन के जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके लिए भी ऐसी शुभकामनाएं और शुभ भावना प्रेषित करता हूं कि वो निरंतर जितना ख्याति पूजा लाभ से दूर रहेंगे उतना ही उतना उनका विकास आध्यात्मिक रूप से और हर दृष्टि से जैसे हो रहा है आगे भी और हो, ऐसी शुभ भावना उनके लिए संप्रेषित है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत प्रतिदिन अभी इस पुरुषार्थ सिद्धि के ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, हिंसा के विविध जो आयाम, अहिंसा के विविध आयाम हम सबको बता रहे हैं और मुख्यतः भाव हिंसा पे जोर दे रहे हैं कि भाव हिंसा ही मुख्य है। तो आचार्य भगवंत की एक मैं ऐसी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा, जैसे आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि जो क्षुद्रता है, संकीर्णता है, कट्टरता है, ये भी सबसे बड़ी भाव हिंसा है जिसको धार्मिक समुदाय कम ही समझता है। लेकिन आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत के इस भाव को आप समझ पाएंगे। ऐसी कविता प्रस्तुत है। क्षुद्र मानवकृत सीमा से पार चला। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं मानवों की क्षुद्रता के कारण उस सीमा से पार मैं चल रहा हूं, जिसके कारण सभी को आचार्य भगवंत को समझने में समस्या होती है। लेकिन आचार्य भगवंत मुख्य रूप से भाव अहिंसक है, इसलिए ऐसी क्षुद्रताओं से, ऐसे क्षुद्र मानवों से दूर रह करके और अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है, मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानो कृत क्षुद्र सीमा से, शरीर भले सीमा में रहे, सीमा को लंघे शक्ति से, मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव क्षुद्र सोचता, क्षुद्र सीमा में ही सभी बांधता, काल बांधता, क्षेत्र बांधता, भाषा जाति व धर्म बांधता, क्षुद्र सीमा में स्वयं बांधता, पशु पक्षी प्रकृति को तथा बांधता, बांधने वालों को बंधु मानता, मुक्त महान को भी क्षुद्र मानता, मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव कृत क्षुद्र सीमा से, गुट बनाता संगठन बनाता, संकीर्ण स्वार्थ हेतु दल बनाता, अर्थ कमाता भोग भोगता, आध्यात्मिक मुक्ति में बाधा बनता, स्वार्थ साधक को मित्र मानता,
इनसे परे सबको शत्रु मानता, इनके हेतु संक्लेश करता, द्वंद्व विद्रोह व युद्ध करता, भौतिकता को स्वमानता, आत्म कल्याण को नहीं करता। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव कृत क्षुद्र सीमा से, शरीर भले सीमा में रहे, सीमा को लांगा भाव शक्ति से। मैं तो चला उस पार चला, भौतिकता को स्वमानता, आत्म कल्याण को नहीं करता। देह अक्ष में आसक्त होता, इस हेतु ही हर कार्य करता। इन्हीं सीमाओं से परे मैं हूँ, सच्चिदानंद मैं विश्व रूप हूँ। श्रद्धा ध्यान व उद्देश्य द्वारा, कनक चला उस पार चला। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव कृत सीमा से, शरीर भले सीमा में रहे, सीमा को लांगा भाव शक्ति से। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव कृत क्षुद्र सीमा से। जय बोलो परम पूज्य महान प्रगतिशील पुरोगामी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ये कविता आचार्य भगवंत ने छाणी ग्राम में लिखी थी दिनांक 9/1/2012 को ब्रह्म मुहूर्त में 5:57 पे ये कविता सृजित की, जो आज प्रस्तुत की गई संदर्भ के अनुसार। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु 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 मुनि। बहुत ही सुंदर मुनिश्री द्वारा मधुर कंठ से काव्य पाठ हुआ। अब हम आगे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जिन्होंने हमें कल अनेक उदाहरणों के माध्यम से भावात्मक हिंसा जो पाप होता है उसके बारे में गुरुदेव ने हमें छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, लेकिन उसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य हमको समझ में आया। जैसे हमें बाद में प्रोफेसर श्यामलाल जी ने भी उस पर विवेचना करके जो हमें बताया कि किस तरह से समय शिखर जैसे एक इंद्रिय जो जीव पर्वत भी होता है उस पे भी हमें किस तरह के भावों में विशुद्धि होती है। और एक छोटा बच्चा जब खिलौनों से खेलता है, बंदूक भी उसके हाथ में होती है तो उसको गोली चलाने के उसके भाव होते हैं। और गुरुदेव ने जैसे लकवाग्रस्त जिसके हाथ पैर दोनों अपंग है, लेकिन उसके बाद में भी वो भावों से किस तरह से व्यक्ति हिंसा कर सकता है, उस तरह से अनेक उदाहरणों के माध्यम से अनेक रहस्य के साथ गुरुदेव ने हमको ये विषय हमको समझा रहे हैं। आज आगे इसी श्रृंखला में हम सभी श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव विमुख से इस महान ग्रंथ के स्वाध्याय का रसपान हम सबको कराएं। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। थोड़ा माइक पास में लाओ। सम्यक। जैसे डार्विन का क्रम विकासवाद है, उससे अधिक हमारे जैन धर्म के जो गुणस्थानात्मक क्रम विकासवाद है, अभी यहाँ ऐसे गुणस्थानात्मक माने भावात्मक आध्यात्मिक क्रम विकास क्रांति हो रही है। रोज बताते हैं, आज भी बताए सब। गुरुदेव ऐसा हम कभी जाने नहीं थे, विपरीत ही जाने थे। इसलिए इस विषय को और भी विस्तार से पढ़ाओ,
ऐसे सबकी भावना है, प्रार्थना है। तो उसके अनुसार अवलोकन की योग्यता, भावना और क्षमता के अनुसार बता रहा हूं। परंतु जो आगम में लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे भी और बहुत सूक्ष्म व्यापक वर्णन है। वो धीरे धीरे आप लोग की क्षमता योग्यता बढ़ने के बाद वो भी बताऊंगा। ऐसे कई साधुओं को, आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ाया भी हूं। धीरे धीरे आप लोग की जितनी योग्यता बढ़ती जाएगी उस योग्यता के अनुसार बताऊंगा। अभी आगे 50 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूं। अनिश्चय यज्ञ का निश्चय से, आशय से चारित्र घाती, माने जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को, धर्म को, आत्मा को, हिंसा को, अहिंसा को, पुण्य को, पाप, वे सब क्या है उसके बारे में आचार्य बता रहे हैं। इसलिए इस ग्रंथ में श्रावकाचार्य जैसे प्राथमिक ग्रंथ में अनेकांत का वर्णन हुआ। मैं उस समय भी बताया था ये अनेकांत का क्यों वर्णन, और वो छोड़ विद्या में, और बताया कि ये ग्रंथों से ज्ञात होगा, ये सिद्धांत से अभी आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा। जो कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य मेरे से पढ़े तो उनको समझ में आएगा, परंतु अधिकांश को अभी भी नहीं आएगा। अभी इसलिए जब से मैं अहिंसा को विभिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सब में खूब ही, बहुत ही अत्यधिक क्रांति हो रही है। आबाल वृद्ध वनिता में कल भी ये ज्योति है, और एक महिला भी है, और एक दिन मीना भी है। इस सब ने प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव हम ये सब छोड़ करके हम आध्यात्मिक विकास करेंगे, ढोंग पाखंड आडंबर फिजूल खर्च नहीं करके धन का, समय का हम सदुपयोग करेंगे ज्ञान में। कल ज्योति ने और एक महिला ने शाम को नियम लिया है, यहाँ बैठी है, हाथ जोड़ रही है। परसों मीना ने ले लिया, कल इसके साथ और एक महिला ने नियम लिया। मैं इसलिए बता रहा हूं आध्यात्मिक क्रांति कैसे यहाँ हो रही है, वो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं, हमारे साधु, यहाँ के लोग, मैं स्वयं अनुभव करता हूं। यहाँ जो आध्यात्मिक क्रांति अभी हो रहे 2.5 वर्ष से, ये अद्वितीय, अलौकिक, और यहाँ के लोग सबके सामने अपना दोष अपराध रोज स्वीकार कर रहे, बड़े बूढ़े, आबाल वृद्ध वनिता। कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई लोक लाज नहीं, जैसे मीराबाई जैसे हो गई थी। मीराबाई को सब पगली से लेकर भ्रष्ट मानती थी, परंतु वो स्वयं में मस्त थी। अभी यहाँ के लोग भी ऐसे मीराबाई का ही आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले यहाँ के लोग इतना लोक से, समाज से, दूसरे से डरते थे, वो स्वयं ही लाखों बार बोल दिए कि हम कितना डरते थे, और भी सिर्फ धर्म करने के लिए, फैसले बसने के लिए नहीं, निंदा चुगली के लिए नहीं, धर्म करने के लिए। ये आध्यात्मिक क्रांति। इसलिए आप इस सुत पंचमी में यहाँ के लोग को, कॉलोनी को एक उपाधि दूंगा जो अभी तक 1000 लाखों को दिया हूं, तो अभी यही चल रहा है। यहाँ के लोग को कोई कट्टर एकांतवादी नहीं थे, परंतु आत्मबोध, आगम का ज्ञान नहीं था।
परंतु कुछ आगम ज्ञान करते हुए भी वो एकांतवाद कट्टर, तो उनके लिए भी यहां बता रहे हैं निश्चयम अबुध्यमान यो निश्चयस्तम नेव संशयति नाशयति करण चरण स बहि करणालसो बालः। जो निश्चय क्या है नहीं जानते हैं, निश्चय धर्म, आत्मधर्म, अहिंसा धर्म, आध्यात्मिक धर्म, निश्चय अबुद्धमान, निश्चय को जाने बिना, अब लोग को निश्चय को रियल नहीं जानते थे, लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले, परंतु निश्चय व्यवहार के बंधन में आप बंध नहीं थे, इसलिए आप लोग का अभी तीव्र विकास हो रहा है। अन्य स्वयं भावात्मक रूप में, पंथ रूप में, मत रूप में, रूढ़ि रूप में, ग्रंथ रूप में, संत रूप में, आर्थिक लाभ रूप में स्वयं को बांध कर रखते हैं, वैचारिक बंधन, भावात्मक बंधन। अब लोग को ऐसे नहीं थे, परंतु अन्य रूप में थे। निश्चय अबुद्धमान, आप लोग को भी निश्चय नहीं जानते थे, परंतु कुछ निश्चय 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 जो करते हैं, ना निश्चय को जानता ना व्यवहार को पालन करते, उनके लिए ये बता रहे हैं निश्चय में अबुद्धमानम यो निश्चय तमेव संशयते, और उसको ही निश्चय मान लेते हैं। जैसे आप लोग का उदाहरण, आप शरीर तक को आज भी बोले हम नहीं जानते, आज भी बोले हम शरीर को तो पूरा नहीं जानते, आज पहले तो लाखों बार बोलो छोड़ दो, आज भी बोले, सब बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, परंतु हम गुरुदेव को क्या माने, कितना पाप हम लोग ने किया। तो आप लोग क्या निश्चय जानते थे, और केवल आत्मा आत्मा कोई चिल्ला दिया, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लिया, तोता के जैसे रट लिया, वो क्या नहीं, वो भी नहीं। इसलिए अभी कुछ दिन पहले ये निश्चय क्या, व्यवहार क्या, अनेकांत क्या, संक्षिप्त में वर्णन हुआ। नाशयति कर्ण चरण, वह कर्ण माने परिणाम और चरण माने आचार, ये दोनों को नाश करता है। स बहि करणालस बालम, आज कुछ निशा बोल रहे थे, निशा कहाँ गई दिखाई नहीं दे रही है, आज निशा कुछ ऐसे बोल रहे थे, अन्य भी बोल रहे थे, कैसे धर्म में, पूजा पाठ में, हाँ निशा बोल रही थी, तुम लोग को छिप कर बैठते क्यों है, नई बहू जैसे छिप कर बैठती है, तुम लोग को गुरु के सामने भी नई बहू जैसे छिप कर क्यों बैठते हो, तुम लोग कितने बार बोल दिया। क्या पर्दा प्रथा बन रहे हो क्या। भारत की संस्कृति में कभी भी पर्दा प्रथा नहीं गई, ये तो विदेश से आक्रांतों के कारण है। हमारे यहाँ शालीनता, मर्यादा, शील, सदाचार, ये सब है। तो कुछ जो आज निशा कुछ बोली थी कि स्वयं करते नहीं तो उसको छोड़ देते हैं और दूसरों को ऊपर दोषारोपण करते हैं, उसके लिए केवल प्रभु नाम जपना, परमल अपना करते, जो आत्मा के लिए तो बोलेंगे, परंतु ना आत्म विशुद्धि है, ना देव शास्त्र गुरु भक्ति है, ना दान करते हैं। ये हमारी मैडम भी कई बार बोली कि ऐसे एकांतवादी कारण में भी आत्मा के बारे में नहीं सुनती थी, नहीं जानती थी, क्योंकि एकांतवादी आत्मा आत्मा करके धर्म रस के लिए ही यही यही यहाँ बैठी है मधुबाला मैडम, निशा की सास है, शरीर की सास है, आत्मा की नहीं है। आज मुझे बता रहे थे गुरुदेव, आप तो माँ बाप है हमारे, रियल तुम्हारे माँ बाप तो ये शरीर के माँ बाप है, मैं तुम्हारे माँ बाप हूँ आत्मा के।
ये देखो जो तुम लोग को कई बार बोले, आज मैं बता रहा हूं, परंतु निंदा भी ना, सम्यक आगमक अनेकांत दृष्टि से उसकी समालोचना कर रहा हूं। आलोचना भी नहीं, सम्यक आलोचना, निंदा भी नहीं, समीक्षा, एकांत नहीं अनेकांत। ऐसे जो है ये मेवाड़ बागड़ में इस दुष्प्रवृत्ति पहले भी नहीं, अभी तो और दुष्प्रवृत्ति दूर हो गई है। सकरणाल सवाल, वो आचार में, गोदावरी साहब आपकी भी बहुत ऐसी जिज्ञासा है, सुन लो, आपकी भी बहुत जिज्ञासा है, हमारे साधु संत की पहले से भी ऐसी जिज्ञासा है। इस संबंधी गुरुदेव विमल सागर, भक्त सागर आदि की प्रेरणा और डांट से मैंने जो इतनी किताब लिखी, इसके कारण विद्यानंद की ज्यादा जानते हैं। अभी जितने बैठे हैं सबसे ज्यादा विद्यानंद जानते हैं, अन्य जानते हैं हम, मेरे गुरु पद्मनंदी, देवनंदी, पहले के, अभी के साधु कम जानते हैं, नहीं देश से आप लोग को भी नहीं जानते हो। परंतु मैं उपगुण स्थिति को वात्सल्य प्रभावना के कारण किसका नाम नहीं लूंगा, निंदा नहीं करूंगा। वो सब क्या बोल रहे हैं, कर्ण आलस बाल, कर्ण में चारित्र में प्रमादी आलसी, और कर्ण माने परिणाम की हत्या करने वाला, और चरण माने चारित्र की हत्या करने वाला, क्योंकि अभी हत्या माने हिंसा, हिंसा का चल रहा है, इसलिए सब में हिंसा हिंसा जोड़ा। आज भी आप लोग को कुछ नहीं जानते, हिंसा हिंसा कोई नहीं जानते थे। ये तो जग माने साधु साध्वी भी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भी, ये वृद्ध भी, कोई भी नहीं। इसलिए मुझे बार बार वो रिपीट करना पड़ता है। जैसे एकदम छोटे बच्चे होते ना, तो आप लोग क्या करते हो, घास भी उठा करके उसमें मुंह में बार बार रखते हो। हाँ, ऐसे मुझे करना पड़ रहा है। आप लोग के मुख में ये ज्ञानामृत भोजन में बार बार डाल रहा हूं। पहले तो मैं ज्ञानामृत भोजन डालता था, आप लोग नीचे फेंक देते थे, अभी तो अमृत मान कर सेवन कर रहे हो। देखो, जो केवल निश्चय निश्चय बोलते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, केवल रटते हैं, या पंथ मत, या संकीर्णता, या स्वार्थपरता आदि, ये सबको लेना चाहिए। ये सब कौन है, बाल, बाल मैंने बालक नहीं, नॉट बॉय, नॉट चिल्ड्रन, बट इग्नोरेंस, ब्लाइंड फॉलोस। यहाँ बालक का मतलब बालक नहीं, मैं तो आजीवन बालक रहने की मेरी प्रतिज्ञा है, वो बाल नहीं। बालक माने प्रज्ञा बाल, श्रद्धा बाल, चारित्र बाल। जैसे अभी आप लोग को बता रहे हो, मैं जब कई वर्ष से बोल रहा हूं, मैं तो अभी बालक का विद्यार्थी, तो मेरे बड़े बड़े रिटायर्ड वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर सब बोलते, फिर यदि आप बालक को गुरुदेव, हमारा तो जन्म नहीं हुआ। हाँ, जो आध्यात्मिक जन्म अभी हो रहा है, भले आप बूढ़ा बुढ़ी हो शरीर में, आध्यात्मिक जन्म भी तो आप लोग को अभी भी हो रहा है। वही प्रोसेस चल रहा है, प्रसव में पीड़ा चल रही है, अभी प्रसव हो रहा है। इसलिए प्रसव पीड़ा में माँ को पीड़ा भी होती है और आनंद भी होता है। इसी प्रकार आप लोग को पीड़ा भी हो रही है और आनंद भी हो रहा है। प्रसव में 32 हड्डी टूटने पर जो पीड़ा होती है, वो माँ को ऐसी पीड़ा होती है। आप लोग को पहले ही बताओ, भगवत आराधना में लिखा हुआ और विज्ञान में भी। तो अभी आप लोग को पीड़ा भी हो रही है। हम लोग कितने विपरीत थे, दुष्ट थे, पापी थे, अज्ञानी थे, इसकी पीड़ा भी है और आत्मानंद भी है, दोनों है। तो यहाँ पर मैं अभी टीका में और खुलासा करके बताऊंगा। ऐसे बहुत है, धर्म के नाम पर अधिक विकृतियां हैं, क्योंकि धर्म का क्षेत्र अनंत है, तो अनंत में अनंत विकृतियां संभव। जैसे एक स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं, एक ड्रॉप पानी में क्या करोड़ व्हेल मछली से लेकर के जो जैन धर्म में वर्णन
महामत्स्य आदि रह सकते क्या? नहीं, परंतु महासमुद्र में रह सकते हैं। इसी प्रकार धर्म अनंत है, इसलिए अनंत में कृतियां भी है। और यही तो मिथ्या धर्म है, यही तो कुधर्म है। केवल धार्मिक लोग को सोचते हैं केवल अन्य पंथ मत वाले ही सब अज्ञानी कुज्ञानी मिथ्या दृष्टि, भले स्वयं अधिक कुज्ञानी धूर्त पाखंड क्रूर हो सकते हैं। तो अभी टीका पढ़ा रहा हूं। अभी तक मुख्यतः निश्चय हिंसा अहिंसा का वर्णन चल रहा था। अभी व्यवहार हिंसा अहिंसा का भी वर्णन चलेगा, क्योंकि आप लोग को पहले बताया हूं, जम दीर्णम पवजयी तम न व्यवहार निश्चय एकेन वीणा छिद्यई तित्थ अन्य वीणा तच्च। अति संख्यक बताया हूं। साधु संत को जितना पढ़ा है उसका हजारों भाव के नहीं पढ़ा हूं अभी लोग को। उसमें विद्यानंद भी है, ये पढ़े हैं। अन्य जो साधु तो नहीं पढ़े, कोई भी साधु नहीं पढ़े, भले विराग नंदी हो या आज्ञा सागर हो या अभी जो मेरे पास साधु संत इन लोग को नहीं पढ़े हैं। ये तो बड़े बड़े ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ बहुत अध्ययन के बाद वहां होता है। और यहाँ तक कि मेरे हर आध्यात्म वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक ये नहीं पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं। कुछ ज्यादा सबसे प्रोफेसर प्रभात पढ़े थे, अन्य यथा योग्य पढ़े हैं। अभी टीका में पढ़ा रहा हूं। यह निश्चयम अबुद्धमान, माने निश्चय को बिना जाने। जैसे आप लोग का उदाहरण आप लोग को नहीं जानते थे, मैं माने क्या है, मैं आप लोग के उदाहरण से ही दूसरों का उदाहरण दूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। और ये गुरु का कर्तव्य है और अपरसावी गुण है। मैं पीछे किसकी निंदा नहीं करता हूं, प्रायश्चित ग्रंथ का नियम भी है। नहीं तो मैं आपके पीछे निंदा करूंगा तो मैं पापी हो जाऊंगा, आपके सामने बोलूंगा तो मैं महान परोपकारी ज्ञानदानी गुरु। मैं आप लोग का उदाहरण देता हूं, दूसरों को आप जोड़ो। जैसा अभी आप लोग को धीरे धीरे समझने लगे, जोड़ने लगे। आप लोग को क्या निश्चय जानते हैं मैं कौन? आज भी चर्चा हुई, आज भी आप लोग को बोले थे, मैं आज भी पूछा था, अभी भी मैं पूछ रहा हूं। मुझे 22-23 वर्ष तक बोले, मैं आज सामूहिक यहाँ बिना में पूछता हूं क्योंकि आज विषय ऐसे है। मुझे केवल एक बकरा का मैं शब्द आता है, आप लोग को 22-23 वर्ष तक बोले, और अभी रोज बोले हैं, लाखों बार बोले, हर शब्द गुरुदेव का नया, हर विषय नया रोज। ये मुझे अभी आज मैं कई बार पूछ लिया, अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया। आप लोग को वेबिनार में उत्तर देना है सब, आप लोग से पढ़ रहा हूं ना, इसलिए आप लोग देना अनिवार्य है। क्योंकि डॉक्टर रोगी से ज्यादा पढ़ता है, प्रकृति से वैज्ञानिक पढ़ते हैं, मैं सबसे पढ़ता हूं। तो आप लोग को भी ऐसे ही थे, आप निश्चय से मैं जानते ही नहीं थे एकदम। और आप लोग क्या मुझे मानते रहे 22-23 वर्ष तक? लाइक दिस। इसी प्रकार कोई केवल कागजी आगम से पढ़ लिया, आत्मा ऐसे है, आत्मा ऐसे है, जैसे वैज्ञानिक लोग को पढ़ता। पहले भी कई बार बताया, चतुर्थ काल में भी आगम ज्ञानी हो तो भी आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे। भव्य से न मुनि, ऐसे नहीं। धर्म में ऐसे कोई व्यापार थोड़े हैं, राजनीति थोड़े हैं, नहीं। ये छोड़ो, पहले मिथ्या धारणा छोड़ो। धर्म कोई असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प राजनीति नौकरी वैज्ञानिक प्रोफेसर जज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनमें क्या क्षमता है, क्या योग्यता है? पहले तो ये नहीं जाता, आज आप मनीष बार बार बोला। मैं जो वैज्ञानिक चलने लगता है ये सब आते हैं बोलते हैं गुरुदेव ये सब वैज्ञानिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बहुत। कल भी ये लोग को बोले, कल भी कुछ विज्ञान चल रहा था तो ये लोग को भी देखते हैं, भले दादा ये लोग तो समझ में नहीं आता है, ये विज्ञान के स्टूडेंट को लगभग कुछ भी नहीं आता है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी भी कुछ नहीं, लगभग कुछ नहीं। मैं पूछा कई बार, तो सुनो,
धर्म ऐसे नहीं है कोई तुमको सर्टिफिकेट दे दे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कोई समाज दे दे, कोई सुप्रीम कोर्ट तुमको क्लीन चिट दे दे, तुम निर्दोष हो या तुम दोषी हो, ये कुछ भी नहीं धर्म में। जो मैं पहले आप लोग कई बार बता, अभी धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग को समझ में आएगा। मैं कोई कानून और राजनीतिक विज्ञान के विरोधी नहीं हूं, यदि है तो मैं इतना क्यों पढ़ता, क्यों समन्वय करता, परंतु यहां तक नहीं। सुनो, यह निश्चय अबुद्धिमान, जैसे आप मैं शब्द से अहिंसा तक आप लोग कोई नहीं जानते थे, अहिंसा शब्द तक। आज मैं प्रश्न क्या, जब आप लोग को लाखों बार बोलिए हम कभी सुने नहीं, तो अहिंसा शब्द कौन आप लोग को नहीं सुना, कौन नहीं बोला, तो कहा आप लोग को अभी 4 दिन में हजारों बार बोल दिए, हम एकदम नहीं जानते, आज भी बोल दिए। तो क्या हुआ, निश्चय को बिना जाने आप जैसे स्वयं को मान ले कि हम सब जानते हैं, ऐसे जो आत्मा को जाने बिना केवल समय सार प्रवचन सार ध्यान ग्रंथ कुछ पढ़ लिया रट लिया, वो भी ऐसे हैं बालक मूर्ख और कर्ण और परिणाम को हत्या करने वाले। गोदावरा साहब, आपकी जो बार बार जिज्ञासा ये भी है, इसलिए मैं केवल बौद्धिक क्षमता वाला धार्मिक पढ़ाई करने वाला प्रवचन करने वालों को भी मैं कभी सही नहीं माना, कभी नहीं माना, या केवल लौकिक पढ़ाई वालों को नहीं माना, या केवल सत्ता संपत्ति से युक्त को नहीं माना। और ये आप लोग को जानते हो, मानते हो, आप लोग को भी स्वीकार करते हो, वो ये अभी चल रहा है। देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, मैं नहीं, मैं तो ऐसे कठोर शब्द कभी नहीं बोलता था, केवल अभी आप लोग को उपकार के लिए मुझे बोलना अनिवार्य हो गया, नहीं तो मैं तो किसी को भी, बच्चा को भी बहुवचन में ही बोलता था। आप लोग को भी पहले सुने होंगे, बीना वगैरह जो पहले के सभी शिष्य। यह निश्चय अबुद्धिमान, निश्चय को जाने बिना, जैसे आप लोग को सब बोलते थे, हम तो सब जानते हैं, सब आता है। और कितनी कट्टर आप लोग की धारणा थी, मैं बोलते ही घमंड हो जाता, मैं बोलते ही पाप हो जाता है। तो क्या आप लोग को निश्चय का ज्ञान था? रियलिटी, निश्चय माने रियलिटी, एब्सोल्यूट ट्रुथ एज इट इज, ये क्या ज्ञान था? ऐसे ही सब में निश्चय अबुद्धिमान, बिना जाने निश्चय तम संशय थे, और उसको ही सही मानता है। जैसे आप लोग को 500 गांव के लोग थे, परंतु आप लोग को गुरुद्रोही धर्मद्रोही नहीं थे, कट्टर नहीं थे, नम्र थे, इसलिए आप लोग का परिवर्तन हुआ। इसको ही जैन धर्म के सिद्धांत बोला था, भद्र मिथ्या दृष्टि, जो शीघ्र सम्य दृष्टि बनने वाला है। गौतम गणदर्शी निश्चय तम संशय थे, उसको ही नहीं मानता है, जैसे आप लोग को मानते थे सब 500 गांव के, अन्य गांव के लोग मानते थे, परंतु इतना स्पष्ट मेरा विरोध नहीं किया, निंदा नहीं की। होगा विद्यानंद भी जानते हैं, ये तो ज्यादा मेरे साथ रहे। और जो किसी प्रकार आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं और ना पुण्य करते ना सदाचार करते हैं, पुण्य को हेय मानते हैं, उनका ज्यादा यहाँ खंडन, मुख्य तो उनका खंडन। परंतु आप लोगों का खंडन मैं इसके माध्यम से करके आप लोग का उपकार कर रहा हूं। संसत सबाल, बाल माने मूर्ख, इग्नोरेंस, ब्लाइंड फॉलोस, कर्ण चरणम, कर्ण माने परिणाम, आत्म स्वभाव की हत्या करता है वह। केवल आत्मा के बारे में पढ़ने से, गाने से, बोलने से आत्म कल्याण नहीं होता है, नहीं होता है। कर्ण चरणम, चरण मन आचरण, व्यवहार, चारित्र, सदाचार, दान, पुण्य। गुरुदेव साहब,
आपकी ज्यादा पीड़ा है, हाँ सुन लो। इसलिए आपको एकदम जैसे आप उदयपुर में क्लास के पहले आधा घंटा आ जाते, पहले आ जाते थे, अभी यही से आना पड़ेगा, बीच में छूट गया तो आगे समझ नहीं आएगा। कर्ण चरण नाश होती, वो नाश करता, हत्या करता है। कर्ण मैंने अपना परिणाम की हत्या करता है, चरण मैंने अपने चारित्र की हत्या करता है। कैसे? यह पुमान निश्चय 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 स्वरूपम अबुद्धमान अज मान मान निश्चयत निश्चयात तम एवं निश्चय एवं संशयते गृह्णति स बाल अज्ञानी। देखो बाल बने हैं अज्ञानी। अनेक बालक तीर्थंकर बनेंगे, अरिहंत सिद्ध बनेंगे। अब लोग कई बार बोला 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में अरब खरब वर्ष के असंख्यात वर्ष के देव मनुष्य चक्रवर्ती के गुरु बने। इसलिए बालक माने तुम लोग जैसे मानते हो शरीर से बालक नहीं, यहाँ प्रज्ञा बालक, श्रद्धा बालक, आचरण बालक, ये सब बालक है। सबाल अज्ञानी, देखा आगे बताएगा, अज्ञानी करण चरणम, करणम चरणम रूपम विविधम संयमम, दोनों प्रकार संयम, व्यवहार संयम, मुख्य संयम, व्यवहार चरित्र, निश्चय चरित्र, पुण्य शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग की वो हत्या करते हैं। गोदावरी साहब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये विषय है। जो आपकी ज्यादा पीड़ा है ना, हाँ, सब आत्मा के नाम पर, समय सार के नाम पर, निश्चय नहीं के नाम पर जो कुछ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से लेकर के पंथवाद, मतवाद करते, उनका खंडन है। और इसको विस्तार से पढ़ना है तो मेरी जो विभिन्न किताबें हैं, पहले की किताब भी है बहुत, वो पढ़ो। सब विविधम संयम नाशयति खंडयति अभाव करोति इत्यर्थ। अभाव करता है, नाश करता, हत्या करता है। सबाल अज्ञान कीदृश बहिकरणाल से, बहिकरण बाह्य चारित्र पालन करने में, जैसे आज हल्का सा ये बोले थे निशा बोले थे पूजा पाठ को, अभिषेक को लेकर के हल्का से बोले, कोई ज्यादा नहीं बोले। आज पहला बार बोले तुम, वो आज ही आ गया। देखो वो सब आलस थी, आहार देने में, पूजा करने में, ये करने में समय चाहिए, परिश्रम चाहिए, धन चाहिए, इसलिए उसको नकार देते, वो भी गलत है। मैं इस दृष्टि नकारता नहीं, मैं नकार को कुछ लिखा हुआ देख लो, मैं नकारता हूं जो अभी आगे में चला है, जिसमें राग द्वेष पक्षपात हो रहा है, उसको मैं नकारता हूं, रियल नकारता हूं। मैं इसलिए दूर भी रहता हूं, समता में रहता हूं, परंतु मैं ऐसे एकांतवादी होकर नहीं, हटग्राही होकर नहीं, क्रूरता पूर्वक नहीं। इसलिए दोनों में अंतर है। जैसे उदासीन, उदासीन आत्मरूप तत्व, यहाँ उदासीन माने जैसे मंथरा या शकुनी या कैकेयी या साहस बहु में जो महाभारत रामायण युद्ध होता है, फिर दोनों उदासीन हो जाती है, मुंह फुला लेती है, मुंह फरा लेती है, ऐसे नहीं, यहाँ उदासीन साम्य भाव। इसलिए कीदृश बहि करणाल से, बहि करणे न व्यवहारेण आलस्य मंद, बहि करणे आलस्य आलस्यवान, बाह्य साधनेषु तो यह क्रिया रूपे अनुद्यवान इत्यर्थ। माने जो अभी पूरा वर्णन तो चले ही का, जो चारित्र, जो सदाचार, जो व्रत, जो पुण्य, उसकी वो हत्या करते हैं। वो कैसे हैं वो अभी और चलेगा, यहाँ सूत्रात्मक है। इसलिए वो पुण्य की, दान की, तीर्थ की, ये सब हत्या करते हैं। इसलिए पहले बता दिया गया संक्षेप में अनेकांत प्रकरण में,
दोनों बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए, एकांत नहीं, हठग्राहिता नहीं, संकीर्णता नहीं। ये भी भले आप लोग को मनोविज्ञान नहीं समझते हो, आधुनिक मनोविज्ञान में कोई ज्यादा नहीं समझता, आप लोग कोई लगभग कोई नहीं समझते हो, ये भी बंधन है, भावात्मक वैचारिक बंधन। ग्रंथियां है, मुख्य ग्रंथियां दो है, उसकी अनेक शाखा प्रशाखाएं हैं। आज भी कोई ग्रंथ के बारे शायद मामा जी बता रहे थे, आज पहला बार मामा जी शायद बोल रहे थे, इसलिए मैं बोला हूं। ये भी ग्रंथ केवल ये जंजीर या जेल यही ग्रंथ नहीं, या जैसे गुलाम जैसे परतंत्र ऐसे नहीं, सबसे ज्यादा गुलाम है भावात्मक, श्रद्धात्मक, प्रज्ञात्मक, वो गुलाम। तो ज्यादा करके रूढ़िवादी संकीर्ण धार्मिक ज्यादा गुलाम रहते हैं, ज्यादा गुलाम, एकदम दूसरे की प्रगति, दूसरे का अच्छा भी सहन नहीं कर पाते हैं, ना प्रशंसा कर पाते हैं, ना ग्रहण कर पाते हैं। अपनी संकीर्णता, अपनी स्वार्थपरता, अपना पंथ मत में इतना अकड़े हुए जकड़े हुए थे। जैसे अभी अभी कोई मधु कुछ लिखा था, जो मैं बोलता हूं, लकवाग्रस्त हो जाते हैं। लकवाग्रस्त माने शारीरिक नहीं, भावात्मक, वैचारिक, उदारता के लकवाग्रस्त है। भले आप लोग को धर्म में इतना क्लियर समझ नहीं सकते हो, आप मनोविज्ञान पढ़ लो, उसमें बहुत वर्णन है। धर्म में सूत्रात्मक वर्णन है, उच्च पद्धति वर्णन है, उसको लगभग आप लोग को नहीं समझ पाओगे। मनोविज्ञान में ये सब बहुत है। पहले तो था, अभी बहुत ज्यादा, पहले से भी बहुत। फ्रायड, यूंग, एडलर से लेकर के जितना अभी 15-30 महीना वर्ष पहले जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होते, वो भी बहुत कम जानते थे मनोविज्ञान संबंधी। अभी के मनोविज्ञान के लोग बहुत अच्छे, जो मैं आप लोग को कई बार बताया, मेरे पास कई किताबें हैं, 50-100 सैकड़ों किताबें हैं, वो लोग को भी यही मानते हैं। तो ऐसे, और आप लोग को तो खुद अनुभव कर तो बोलते हो, अभी आगे और मैं पढ़ाऊंगा तो विषय, पीछे का विषय समझ में आएगा वो कैसे हैं। इसलिए मैं 51 नंबर श्लोक को बोल रहा हूं, आगे आगे होने पर पीछे पीछे समझ आएगा। जैसे अभी मामा जी आप लोग को बोले, 2-3 प्रवचन तक हिंसा हिंसा कुछ भी समझ नहीं आया, बाद में धीरे धीरे आप लोग को आया। इसलिए आगे आगे बढ़ो, तब पीछे पीछे ज्ञान स्वयं में होगा। आप लोग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए पीछे का ज्ञान भी नहीं होता है। शिक्षा में भी है, धर्म में भी है। अभी अभी मैं कई बार बोला, हमारे पद्मनंद भी ऐसे बोल रहे मुझे 2014-15 में उदयपुर में, कि गुरुदेव में जहां भी जाता, मैं उनको पूछा क्यों नहीं ज्ञान होता तुमको? वो बोले गुरुदेव आपकी भाषा, आपकी पद्धति बहुत कठिन है। बोले कि तुम लोग तो इतना पढ़ा दिया, धबला जय धबला तक पढ़ाया, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश से सब पढ़ाया, व्याकरण। बोले कि गुरुदेव क्या करूं, सुनना विद्यानंदी। तो बोले गुरुदेव क्या करूं, मैं जहां भी जाता हूं हर जगह बोलते हैं हमें छेडाला पढ़ा, भक्तंबर पढ़ा, बस हम उसमें ही रह जाते, उसको ही पढ़ते, उसको ही पढ़। बहुत थे लोग, कोई एकांत में नहीं बोले। तो मैं भी ये अनुभव करता हूं, बस इसलिए मैं ये सब छोड़ दिया। ये विकास नहीं होता है, उसमें भी आप लोग को अहंकार में बंध जाते हो, संकीर्णता में बंध जाते हो, पंथवाद में, मतवाद में, इसमें सब कुछ हो जाता है। ये भी है, इसलिए आगे मैं पढ़ाता हूं, सुनो। अहिंसक भी हिंसक लेकिन ये हेडिंग मेरे द्वारा दिया हुआ है। ये जो बड़े बड़े हेडिंग अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा, हेडिंग भी नहीं मिलेगा, संस्कृति का भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं, और समीक्षा भी नहीं। अन्य में ज्यादा अनुवाद है, अन्वय अर्थ और अन्वय। तो देखा हेडिंग मैंने क्या दिया, अहिंसक भी हिंसक स्वयं को संभाल कर रखो। जैसे अभी
एरोप्लेन में या गाड़ी में कार में गति करते हैं, जाते हो यात्रा करते हो, स्वयं को बांध के रखते हो। एक्सीडेंट होने पर और हेमलेट लगाते हो, ऐसे अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, सिर फूट जाएगा, स्वयं को सतर्क कराओ, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। और इतना विस्फोट होगा आपका माथा तो फट जाएगा, और आप भगवान को लेकर के, गणधर को लेकर के, जिनवान को लेकर मुझे भी विस्फोट में उड़ा लोगे, आत्महत्या कर लोगे। आत्मा हत्या सहित जो दूसरों को मारते ना, ऐसे हो जाएगा। देखो हेडिंग क्या, हिंसक भी अहिंसक भी हिंसक। बड़े बड़े अक्षर में दिया गया हेडिंग, देख लो मेरी किताब में, अन्य किताब में ऐसे नहीं है, ऐसे हेडिंग नहीं है। और हिंसक भी अहिंसक, तो आपको तो भगवान से लेकर के पूर्व आचार्य और जिरवाड़ी और कनकानंद हिंसक बना रहे, भ्रष्ट बना रहे, आतंकवादी बना रहे। यही जैन धर्म के रहस्य जो बड़े बड़े दार्शनिक से लेकर के वैज्ञानिक तक नहीं समझ पाए। अभी तो जैन धर्म का इस से पूरी पृथ्वी में सम्मान हो रहा है, परंतु मध्यकाल में बड़े बड़े साधु संत दार्शनिक जैन धर्म की खूब निंदा की, मेरी किताब में दिया हूं। गलत माने ये जैन धर्म का अनेकांतवाद को, ये सब क्या मतलबवाद, स्वार्थवाद, अवसरवाद ऐसे माना गया बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े साधु संत ने। इसलिए आप लोग को भी ऐसे थे पहले, अभी भी आप सतर्क रहो, बांध कर रखो स्वयं को, नहीं तो विस्फोट हो जाएगा, आपका सिर भी फट जाएगा, दिल दिमाग भी फट जाएंगे एकदम, मुंह वो फट जाएंगे एकदम। पूरा हेडिंग पॉइंट पढ़ता हूं, अहिंसक भी हिंसक एवं हिंसक भी अहिंसक। ये तो दिन रात जितना अंधेरा नहीं है, दिन रात जितना अंतर नहीं है, आकाश पाताल इतना अंतर नहीं है। इतना अंतर कैसे है? इसलिए अभी और सतर्क हो, स्वयं को संभालो, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। शायद अभी 4 वर्ष 6 वर्ष की पिटाई से, इंजेक्शन से, धुलाई से कुछ स्ट्रांग हो गए हैं अभी, शायद अभी तो फटेगा नहीं से दिमाग। सुनो श्लोक, अविधाय अपि हि हिंसा हिंसा फल भाजन भवत्येकः कृत्वा अपि अपोर हिंसा हिंसा फल भाजन नमिष्या। हे भगवान, तो क्या आप लोग प्रश्न आ रहा है कि नहीं? हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं? ये तो जैन धर्म बड़ा हिंसक का जैन धर्म है, हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है जैन धर्म। ऐसे ही एकांतवाद, हठवाद, संकीर्णवाद, जैसे कल भी बताया था, पूजा पाठ में भी जैन धर्म में, लेकिन अन्य में भी है। इसलिए अभी और सुनो, इसलिए मेरे दिगंबर सितंबर शिष्य अभी कई महीना पहले पुरुषार्थ सिद्धों को पढ़ाने के लिए क्यों बार बार अनुरोध किए? ये कोई अन्य श्रावकाचार्य में नहीं मिलेगा। 33 श्रावकाचार्य है, मेरे खुद 33 श्रावकाचार्य अभी लगभग 42 वर्ष पहले पढ़ लिया था, और उनमें से कई श्रावकाचार्य पढ़ा दिया, कई श्रावकाचार्य के ऊपर मैंने समीक्षा की, उनमें से ये पुरुषार्थ सिद्धों का, और अभी गुणभूषण श्रावकाचार्य भी, और भी बहुत है। क्या है भगवान एक ही, इसलिए मैं संस्कृत टीका एकदम पढ़ लिया, एक ही निश्चित हिंसा अविधाय अपि हिंसा फल भाजन भवति।
एक ही निश्चित हिंसा अभिदाय, हिंसा की नहीं, माने द्रव्य हिंसा नहीं की, द्रव्य हिंसा नहीं की। ये है अनेकांत। व्याकरण में भी है सूत्र, प्राचीन व्याकरण में आप लोग तो नहीं समझोगे, केवल विद्यानंद ही समझ सकते हैं, उनको मैं पढ़ा हूं कई साधुओं को। दृश्येषु अदृष्टम शब्दम सूत्रेषु अदृष्टम शब्दम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र। हर सूत्र में क्रिया को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है, अन्य से लाया जाता है। कैसे, मैं अति स्थूल रूप में बताऊंगा। अति स्थूल, राम जा रहा है, उनके साथ श्याम जा रहा है, उनके साथ कृष्ण जा रहा है, उसके साथ अरिहंत, उसके साथ महावीर, उसके साथ शेर, उसके साथ आदि आदि। क्या व्याकरण से सही है कि वाक्य? आप लोग ऐसे बोलते अभी भी, अब ऐसे ही समझते, परंतु गलत। उसका क्या होगा? राम श्याम दाम कृष्ण अरिहंत जा रहे हैं, तो वहां जो बीच में विभक्ति कारक ये सब लोप हो जाता है और समास संधि होकर के एक हो जाता है। जैसे सम्यक दर्शन च सम्यक ज्ञान च सम्यक चारित्राणि च मोक्ष मार्ग नहीं बोला जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। भले अभी ऐसे वाक्य भी आप लोग को नहीं समझ पा रहे हो, सूचना भी कम ही समझ पा रहे, नहीं समझ, अभी भी नहीं। ये देखा, इसलिए जैसे आप लोग को जो बोलते हो, मेरा एक वाक्य आप लोग को 30-40 वाक्य में बोलते हो और 30-40 वाक्य में समझ पाते हो, वो नहीं। ऐसे ही यहां जो हिंसा अहिंसा प्रकरण चल रहा है, ये अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से समझना चाहिए और पहले जो समझा गया उसको भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। जैसे गणित में भी होता है, वहां प्लस माइनस से डिवाइडेड या विभिन्न ब्रैकेट होते हैं, छोटे बड़े आदि, तो उसके क्रम होते हैं, उस क्रम के अनुसार उसको करना पड़ता है। पहले ब्रैकेट में भी जैसे पहले रेखा, फिर चंद्र बिंदु, फिर आदि, एक क्रम होता है। इसी प्रकार धर्म में भी क्या है, एक ही निश्चितम हिंसा अविधायापि हिंसा फल भाजनम सा। एक ने हिंसा नहीं की परंतु हिंसा का फल भोगेगा, और एक ने हिंसा की और अहिंसा का फल भोगेगा। ये तो तुम लोग को जैसे बोला दिन रात जितना अंतर नहीं है, ये आकाश पाताल जितना अंतर नहीं है। भले आप लोग को अभी भी समझ नहीं है दिनांतर में क्यों अंतर नहीं है, आकाश पाताल में क्यों अंतर नहीं है। ये तो कॉस्मिक पढ़ने से विश्व वैश्विक जो संरचना है, ब्रह्मांडीय संरचना है, उसको समझने पर ये समझोगे, नहीं तो नहीं समझ सकते। उससे भी ज्यादा ये गलत हो जाएगा। परंतु कैसे है, एक पुमान ही इति निश्चितम हिंसा अविधायपि, निश्चित रूप में हिंसा बिना किए भी एक व्यक्ति, एक जीव बधम अच्युत पापी, बिना बध किए, यही जो धार्मिक लोक में जो कट्टरता संकीर्णता है यहाँ है। जो क्रूर है, आतंकवादी, वो तो हिंसा करते दोनों द्रव्य भाव, परंतु जो अहिंसा अहिंसा चिल्लाते हैं, विशेषकर पूजा पाठ में, खान पान में, व्यापार में नहीं, भोग में नहीं, शोषण में नहीं, फैशन वेशन में नहीं, वो बढ़ चढ़ कर करते हैं, ज्यादा करते हैं। यदि आपको पढ़ना है, मेरी अनेक किताबें पढ़ लो। विद्यानंद जानते हैं, एक ऐसे धार्मिक निर्वेश निराष्ट्र से लेकर के धार्मिक कुरीति से लेकर अभी भी बहुत किताब, कम से कम 40-50 ग्रंथ इस संबंध, कम से कम। तो इसको सही समझो। कैसे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा हर
परंतु आप लोग के लिए जो प्राथमिक विद्यार्थी है, जिनको रहस्य ज्ञान नहीं है, अलौकिक कर्म सिद्धांत, गणित, मनोविज्ञान नहीं, उनके लिए ये अति इंपॉर्टेंट है। कैसे अकृत्पापी हिंसा फल भाजन भवति, बिना किसी जीव को मारे उनको हिंसा का फल मिलेगा। कैसे हिंसाया फलम दुखम दुर्भगष्टम वियोगत्वम रोगादि तस्य भाजनम पात्र एक मिथ्यात्ववान भवति। ये 6 ढाला में बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ, अन्य में भी, वेबिनार में भी, परंतु आज आया स्पष्ट रूप में। 6 ढाला का पहला ढाल के पहले ही चरण में सब है। मोह महामद, ये भी आप लोग को नहीं समझ पाते थे कि निगोद में कैसे इतना पाप हो। और जो आप लोग को कई बार बताया, अभी भी बताया हो, 60,000 व्यक्ति जल करके मरे, कुष्ठ रोगी बना। ऐसे और क्या हिंसा का फल क्या है? दुख, दुर्भेगष्ट वियोगत्वम रोगादि तस्य भाजन पात्र। रोगी होना, दुखी होना, नरक निकोद में जाना, संक्लिष्ट होना, ये फल मिलेगा उसको बिना हिंसा किए। जैसे सैनिक से लेकर के आप लोग का बहुत उदाहरण दे दिया हूं, वो सब कहां हिंसा की है? जो आप लोग के मिथ्या धारणा थी, केवल खून बह गया, कोई जीव को अन्य जीव खा रहा है, उसका दृश्य देखने पर हिंसा हो जाती। कितनी मिथ्या विपरीत धारणा थी आप लोग की। पुण्यता अनंत विपरीत। तीर्थंकर इसलिए सबको इससे ही वैराग्य होता है। अभी भी इसमें पंचपाप का वर्णन चलेगा, सप्तव्यसन का वर्णन चलेगा। तो कैसे आगे किम्बत, कैसे उदाहरण स्वयं आचार्य दे रहे हैं। किम्बत जाल ग्रंथ का धीवर बत। ये तो ग्रंथ में कम उदाहरण देंगे, मैं तो अनंत उदाहरण देता हूं। अनंत अनंत, करोड़ अरब खरब असंख्यात नहीं, अनंत है। निगोदिया से लेकर के एक इंद्रिय, कौन से द्रव्य हिंसा करते हैं? अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध करते हैं, दूसरों मारते हैं नहीं, तो भी महाहिंसक। इसी प्रकार वो भले आप लोग को सूक्ष्म रूप में नहीं समझ आएगा, यहां धीवर का उदाहरण दे रहा है। धीवर जाल तैयार कर रहा है, उसमें मछली तो मार नहीं रहा, ना मछली खा रहा है, ना मछली पकड़ रहा है, तो भी क्या वो अहिंसक है? क्या अति स्थूल उदाहरण नहीं। इसी प्रकार जो आप लोग को बहुत उदाहरण दिया हूं, नया उदाहरण कम दूंगा, क्योंकि नया विषय है। नया उदाहरण दे फिर उदाहरण में आप लोग को भटक जाओगे, अटक जाओगे। जो साधु यात्रा कर रहे थे, वो नंगे हो कुछ भी हो, उनकी ये दुर्भावना क्यों आई? क्यों उन लोगों ने निंदा की? क्या उन लोगों ने हत्या की? क्या साधु मरे? नहीं, सब सोए हुए थे, सब जल करके मरे और कहां कहां दुर्गति में गए। आप पुराने पढ़ लो, करोड़ अरब असंख्यात भव, कहां उसने हिंसा की? कहां ने? सबसे ज्यादा उदाहरण निगोदिया, विद्यानिधि आपने जो प्रश्न किया था, वो कहां? नहीं। इसलिए यदि आप लोग तो इतना ही सोचते हो दूसरे प्रति, आज भी आप लोग कहीं बोले, इसलिए आप लोग कमी जो बता, आज भी आप लोग कहीं बोले, यदि किसकी भावना है दूसरों को मानने की, तब वो हिंसा फल मिलेगा। नहीं, केवल मानने की नहीं,
धोखा देने के लिए भी, मायाचारी से भी, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने आदि सब। आप लोग को अभी भी केवल मानने में ही रुक जाते हो, मनुष्य में रुक जाते हो, ये भी अपूर्ण है, ये भी सही नहीं है, सही नहीं है। अभी भी यही मनुष्य में रह जाते हो। अरे मनुष्य ही जीव है क्या? अनंत जीव है। इसी प्रकार यहाँ तो उदाहरण है, धीबर जाल बिछा रहा है। चलो ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। जैसे कंपनी वाले से लेकर के सरकार अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं, आत्मरक्षा के लिए नहीं, विरोधी हिंसा के लिए नहीं, विक्रय करने के लिए और आक्रमण करके दूसरे देश को लूटने के लिए। जब वो अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं उस समय में कोई हत्या कर रहे क्या, युद्ध कर रहे क्या? नहीं। और दूसरी बात बता रहा हूं मैं, डायनामाइट के बारे में बताया, शायद आप लोग कोई नहीं जानते होंगे। डायनामाइट जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किया, वो स्वयं जाकर के कोई फोड़ता नहीं था, परंतु पाप उनको लगा। इसी प्रकार जैसे तम्बाकू बेचते हो, स्वयं खाते भी नहीं परंतु बेचते हो, मिलावट। मैंने लिखा हूं, एक मिलावट अनेक पाप। मिलावट में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति को रोग बेचा जाता है, मृत्यु बेचा जाता है। इसलिए जो ग्रंथ में उदाहरण दिया, मैं वो उदाहरण को बहुत कम देता हूं। विद्यानंद वगैरह सब जानते हो, सब बड़े बड़े आचार्य बोलते हो, सब बोलते हैं। आप जो प्राय को उदाहरण देते हो ना, हमको बहुत अच्छा समझ आता है। तो ये देखो, और एक बता, और धीरे धीरे बताऊंगा, इसको पूरी टीका पढ़ लेता हूं। धीवरवत, इसी प्रकार कोई प्लानिंग कर रहा है कि इनको मारना है, इनको लूटना है, शोषण करना है, अपमानित करना है। वहां बैठ करके, मंत्रालय में बैठ करके सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, विचार कर रहा है, उसमें कोई मार नहीं रहा है, दूसरों को लूट नहीं रहा है, आक्रमण नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, मांस नहीं खा रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, परंतु केवल विचार कर रहा है। तो बस ये है अनिकांत। बस अभी किया नहीं या जीवन भर करेगा भी नहीं, मान लो कि करेगा नहीं, उसके पहले मर जाएगा। तथापि वो पाप जन्म जन्मांतर में करोड़ों अरब खरबों संख्या तो असंख्यात भोग करना पड़ेगा। तो हिंसा केवल द्रव्य से कर लिया, केवल द्रव्य से कुछ पाप कर लिया, इतना भी नहीं। ये भी अपर्याप्त। जो आप लोग को रोज बोल रहे, दुखी हो रहे, रो रहे हो, पश्चाताप कर, एकदम होना जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। और यथा जाल ग्रंथ धीवर अशुभ परिणाम पाप भाक भवति। ये एक उदाहरण है। मैं ये उदाहरण को कम महत्व दूंगा क्योंकि इससे भी बड़े बड़े उदाहरण मेरे पास है, इसलिए उदाहरण में नहीं देता हूं। अभी आधुनिक उदाहरण देता हूं। जैसे अभी यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, तो अभी ज्यादा करके इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार धन कमा रहे हैं, अरब रुपया अस्त्र शस्त्र बना करके बेचते हैं, और वो रहते संसद में, अपने महल में, एयर कंडीशनर के कार में, बुलेट प्रूफ कार में, और मान लो कि पूरा शुद्ध शाकाहारी भी है, तो धूम्रपान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे सरकार, भले भारत सरकार हो या अमेरिका या रूस, कोई भी देश की सरकार है। इसलिए मैं आप लोग को 1000 बार बोला हूं इस वेबिनार में भी, अभी तक कोई पूरी पृथ्वी कोई कानून संविधान जैन धर्म के कानून संविधान तक पहुंचा नहीं। यदि पहुंचा तो मैं पूरे पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं, पूरे पृथ्वी के न्यायाधीशों को और सरकारों को मैं आह्वान करता हूं, आप लोग क्या यहां तक पहुंच गए? मैं तो भारत के कई मंत्री को मैं
पूछा हूं, फटका लगाया भी, उधर दिल्ली तरफ, यहाँ उदयपुर तरफ। ये जो सरकार है प्राणी करती है, मत्स्य पालन, मुर्गा पालन, मैं तो कई जजों को भी डायरेक्ट बोला हूं, सरकार मंत्री को भी। तो ये जो सरकार भले शाकाहारी हो, भले जैन भी हो, भले दिगंबर सितंबर हो, जो बुचड़े खाना, शराब, बीड़ी, सिगरेट के लिए जो लाभ बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, क्या वो जो मांस खा रहे हैं या चोरी करते हैं, जो हत्या करते हैं, उनसे कम पाप कमाते हैं? भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, लोकतंत्र के भी, भारत के भी क्यों नहीं हो, उसमें मान लो कि कोई जैन मंत्री भी है, वो भी इस पाप के भागी है। इसलिए मेरे विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य था, मैं अंतर्राष्ट्रीय नेता बनूंगा, और योग्यता पहले भी थी, अभी भी है। हमारे साधु संत ये बोलते थे, वो तो आपको राष्ट्रपति बनना था तो आप एकदम सीधा कर लेते सबको। निश्चित रूप में ये राजनीतिक कानून क्या कोई कठिन काम है क्या? कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। कम से कम मेरे लिए भले आप लोग को मुझे घमंडी मानोगे, मानने का अधिकार है। तीर्थंकर तो घमंडी पापी माना गया ना, तुम लोग को भी माने थे ना 22, 23, 24 वर्ष तक का। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कर्नाटक में अभी पल्लवी रही मेरे पास 2-3 वर्ष, तो मैं पूछा उसको, और वहां के लोग आए थे, विद्यानंद भी जानते हैं, वहां जय लोग तमाकू करते देखे थे मैंने। ये विद्यानंद तो सबसे ज्यादा जानते हैं इनमें से सब, इतना मेरे गुरु भी नहीं जानते हैं, पद्मनंदी देवनंदी भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे गुरु पद्मनंदी देवनंदी आदि जब वो बम्बे गए, मेरे पास 10-11 साधु थे, उसमें विद्यानंद भी थे। मैं वहां घूम घूम करके तमाकू का घोर विरोध किया और त्याग दिलाया। तो अभी पहले भी बोले थे गुरुदेव वहां तमाकू खेती, मैं बोला कि अभी तमाकू खेती कम हो गए, या अभी तो तमाकू खेती है ही नहीं। विद्यानंदी अभी वहां तमाकू खेती होती क्या? जैसे उस समय में होते थे, आप भी देखे थे। पहले भी बोले थे अभी नहीं हो रही है। सुनो और भी बताता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप स्वस्थ हो, हम थोड़े शराब पी रहे हैं या तमाकू थोड़े खा रहे हैं, हम तो विक्रय कर रहे हैं। विद्यानंद को मालूम है, मैं कई बार बताया, मैं कोटा में शिविर लिया था, 1100 विद्यार्थी थे, बच्चे से लेकर के स्कूल कॉलेज से लेकर के महिला तक पुरुष तक। मैं ऊपर घूम रहा था, शिविरार्थी एक महिला ऊपर आती है, मुझे एकांत में बोलती है, गुरुदेव मेरा लड़का बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, ये एकदम सत्य घटना, और कोई नहीं जानते, मैं इन लोग को बताया हूं, पर वो बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर है, केवल सिग्नेचर करता है, वहां 1 ट्रक, वहां आधा ट्रक, वहां इतना शराब बेच लो, और उसमें केवल सिग्नेचर करता है। तो मेरा लड़का तो कोई पाप नहीं लगेगा ना? बोले कि वो खुद पीता तो कम पाप लगता, अभी जो सिग्नेचर करता है उससे अधिक पाप लगेगा। क्यों? यदि स्वयं पीता स्वयं पापी बनता, और उसका फल वो स्वयं भोगता। जैसे कोई स्वयं विष पिएगा, स्वयं मरेगा, और विष पिलाएगा, अनेक को मार डालेगा। जैसे मैं अभी अस्त्र शस्त्र का उदाहरण दे रहा हूं, कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा स्वयं को मारेगा तो स्वयं मरेगा, परंतु अस्त्र शस्त्र के माध्यम से, वेपन्स के माध्यम से, पॉइजन के माध्यम से, और जो रोगाणु के माध्यम से लाखों करोड़ की हत्या कर लेगा। इसलिए जो मैं उसको डायरेक्ट बोला, वो यदि पीता तो इतना पाप नहीं कमाता, यदि बेच रहा है सिगरेट करके,
ये बिना भी सुनी होगी, मैं इन लोग को भी कई बार बताया, ये कई बार मैं बताता हूं। मैं कोई कथा कहानी जो किंवदंती है पुराण कुरान के ही मैं कथा कहानी को ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं प्राय को ज्यादा बोलता हूँ। जीवन से जो मैं अनुभव किया, स्कूल कॉलेज किया, धार्मिक कथा कहानी भी मैं कम ही बोलता हूँ। भले मुझे हजार कथा कहानी याद है अभी भी, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कथा कहानी से सब विषय पढ़ा लेता हूँ। देखो ये विषय वो बिना हिंसा किए भी वो हिंसक है, हिंसा करने के पहले वो हिंसा कर ली। जैसे धीवर जाल बिछाता है, तमाकू उत्पादन, मांस उत्पादन, शराब उत्पादन, अस्त्र शस्त्र उत्पादन, हिंसात्मक प्रसाधन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू आदि के उत्पादन, क्रय विक्रय, वो सब जो भी करते हैं, अनुग्रह करते, जो प्रयोग करते हो, आप लोग सब हिंसक हो। आप शाकाहार भी हो, परंतु आप नेल पॉलिश लिपस्टिक जो यूज करते हो, आप हिंसक हो, मांस खाते हो। 33 वर्ष पहले मैं लिखा हूं मुजफ्फरनगर में, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया है, और तब भी मैं लिख लिया था। तो ये हिंसा कितना व्यापक वैश्विक, ये देखो। और आप लोग को क्या जानते हो, क्या मानते हो, जुगनू की जितना भी नहीं। जैन धर्म जो करोड़ सूर्य से अधिक का प्रकाशवान है, उनमें से जुगनू जितना प्रकाश सभी नहीं, जुगुन जितना, जुगुन जुगुन जुगुन। ऐसे ही आगे और बताऊंगा, सुन लो, यदि समझ नहीं आएगा मुझे पूछ लेना। अपरह ज्ञानवान प्रमादात काय चापल्यात हिंसा कृतापि हिंसा फल भाजन न भवति। जो अभी कई बार बताया, कल भी बताया था, कोई ज्ञानी है, वितरागी है, और प्रमाद को दूर करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं और आहार करते हैं, विहार करते हैं, क्या कौन कुछ लिखा पढ़ लो। हाँ, ये एकदम एकदम नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, शैम्पू हो, सोडा हो, यहां से लेकर के जो भोजन जितना बाजार के मिलते हैं, सब हिंसक है। भले आप लोग को नहीं जानते हो, आप लोग पढ़े लिखे भी नहीं जानते हो, क्योंकि मुझे ये विदेशी वैज्ञानिक चैनल से ज्ञात होता है। बिस्किट, ब्रेड, चिप्स, कॉफी, जिसको आप लोग को शाकाहार मानता हो, जिसमें चिन्ह रहता है हरा का, उसमें भी मांस है, अंडा है, और अंडा के जड्डी है, और हड्डी का अंदर जो रस आता है वो मिलाया जाता है, और हड्डी का पाउडर। भले अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं जानते, साधु संत भी नहीं जानते, आप लोग को भी नहीं जानते हो। भले आप लोग पढ़े लिखे हो, महानगर में रहते हो, आप लोग को भी नहीं जानते, इतना नहीं जानते हो। ये जो मैं उच्च विज्ञान पढ़ता हूं और विदेशी वैज्ञानिक जो 4-5 चैनल में रोज देखता हूं, उससे मुझे ज्ञान हुआ है। ये धार्मिक ग्रंथ से भी ज्ञान नहीं हुआ, भारतीय साहित्य से भी नहीं, ये स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के साहित्य से भी नहीं, या जो साधु संत प्रवचन करते उससे भी नहीं, मुझे नहीं, ये सब नहीं होता है। जिसको आप लोग को पाप मानते हो उससे ही मैं निषिद्ध करता हूं। और देखो, सब अभी हिंसक के वर्णन, आगे भी हिंसक का वर्णन चलेगा। और देखो, और जैसे कल परसों बताया, मैं अभी उपदेश कर रहा हूं, अभी करोड़ों अरब संख्या जीव मर रहे हैं मेरे शरीर के कंपन से, गर्मी से, और जो मैं बोल रहा हूं उससे, तो भी मैं हिंसक नहीं हूं। जैसे मैं अभी आप लोग को फटकार लगा रहा हूं, क्या मैं हिंसक हूं? मैं कोई प्रमादी हूं? मुझे कोई पाप लगेगा? और बेश्या, चोर, ठग, व्यापारी, राजनीति वाले जो चुपड़ी बातें करते हैं, कोई अहिंसक है, कोई सत्यवादी है, कोई दयालु है, कोई परोपकारी है। इसी प्रकार जो सरकार प्लानिंग करते, मैं डायरेक्ट पूछा हूं,
कुछ विद्यानंद भी जानते हैं, ब्रह्मचारी भी जानते हैं। मैं अलग से बैठा करके वित्त मंत्री को पूछा हूं कई जगह में, अर्थ मंत्री को, चांसलर वैज्ञानिक सब तो पूछता हूं। जो संविधान निर्वाचित सभा के सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता, उनको भी 2.5 घंटा पूछा हूं। मैं अभी उदाहरण देता हूं, ये तो बहुत कम उदाहरण दिया गया। भारत सरकार से लेकर जो पूरी पृथ्वी की सरकार बूचड़े खाना के लिए, शराब के लिए, तंबाकू के लिए, मत्स्य पालन के लिए, शराब के लिए, अस्त्र शस्त्र निर्माण के लिए, आत्मरक्षा के लिए नहीं, आक्रमण के लिए, व्यापार के लिए जो करते हैं, वो दिगंबर हो, सितंबर हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, शाकाहारी हो, रात को खाना भी नहीं खाता हो, पानी छान कर पीता हो, वो भी हिंसक ही है। इसलिए तीर्थंकर भी जब चक्रवर्ती रहते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो भी पाप बंध उनका होता है। वो पहले बता दिया हूं, यही कारण आगे और आएगा। इसीलिए हिंसा अहिंसा तुम लोग को जैसे डिब्बे में बांध कर रखे हो, आकाश को जैसे डिब्बा में बांध के रखते हो, इसी प्रकार धर्म को भी सब डिब्बे में बांध के रखे हैं। नहीं, एकदम नहीं। जैसे अनेक जैन लोग को मैं जानता हूं प्राय रूप में, सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीते नहीं, व्यापार ज्यादा करते। मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों का भी रिसर्च है, अभी जो डॉक्टर चिरंजीलाल ने बगड़ा है, वो भी लेकर मेरे पास चर्चा करते हैं बहुत। अभी तो कम समय रहा, इसलिए कम समय रहे, वो आते बहुत समय रहते मेरे पास। बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर, ये गुप्त रूप में चर्चा करते हैं, वो भी मुझे बताते हैं, परंतु मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ। 95 तंबाकू उत्पादन, क्रय विक्रय फैक्ट्री जैन लोग करते हैं। और क्या हिंसक मानते हैं? घोर हिंसक। भले आप लोग करते हो जो यहां बैठे हो, या वो कोई भी हो, घोर हिंसक। भले आप लोग को कोई इतना धर्म का ज्ञान, आयुर्वेद ज्ञान, साइंस का ज्ञान नहीं, आप लोग को नहीं समझोगे, वो अलग बात है। अभी विज्ञान में जो सिद्ध हुआ उसके पहले मैं लिख लिया, 33 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर में छप गई है, अभी कई बार छप गई है, उसमें भी मैं लिख लिया था। 36 वर्ष पहले मैं रिसर्च किया था। अभी तंबाकू केवल स्वास्थ्य हानि नहीं, पर्यावरण हानि, लाखों लोग मर जाते, 13, 14, 15 लाख लोग मर जाते केवल तंबाकू के कारण, रोगी बनते करोड़। तो जिस समय में तंबाकू बना रहे हैं, मैं कल परसों बताया था यह कि तंबाकू में तो कोई मांस नहीं, ना खून बह रहा है, तो उसको क्या मानते हैं? कोई क्या पाप है, ये तो सूखी पत्ती। देखो कैसे रहस्य जैन धर्म के रहस्य। इसी प्रकार सरकार हो, कंपनी हो, दुकानदार हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, यही जैन धर्म की जो मैं बार बार बोलता हूं, वैश्विक कानून संविधान, क्या भारत क्या पूरी पृथ्वी के सब मिलकर भी ऐसे संविधान अभी तक नहीं बना पाए, अभी तक नहीं। कोई बना है तो मुझे देखा लो, कोई जज हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, साधु संत, मुझे देखा दो, कोई भी है। आप दूसरों को भी बोलो कि गुरुदेव आप लोग को आह्वान कर रहे हैं, इनको उत्तर दो गुरुदेव को। कर सकते हो आप लोग को, दूसरे करवा सकते हो, कोई सरकार से भी हो, डॉक्टर से भी हो, जजों से भी हो, नहीं। क्योंकि मैं विश्व के परम जज, परम सरकार, परम वैज्ञानिक, परम गुरु का शिष्य हूं, चला हूं। उनके जो उपदेश में सो बता रहा हूं। हाँ, समय होने जा रहा है, इसलिए
जो ज्ञानवान है, अप्रमत्त है, जो दयालु है, करुणावान है, उनसे जीव मर जाए, मरते ही है। कई बार बता दिया, एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, अनंत जीव मरते हैं, अनंत जीव मरते हैं। अभी भी मेरे से मर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मर रहे हैं, मैं चलता हूं मर रहे हैं, खाता हूं मर रहा हूं, सोच जाता हूं मरते हैं, लघु संग जाता हूं मरते हैं। और केवल धर्म से मैं केवल रूढ़ी रूप से मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से माइक्रोस्कोप से देखा भी हूं, परीक्षण भी किया हूं, उसके आधार पर बोल रहा हूं। परंतु इधर कुछ काला पीला, हरा पीला छोड़ देंगे और ये सब पाप करते रहेंगे, व्यापार में करेंगे, भाव में करेंगे, व्यवहार में करेंगे, विवाह में करेंगे, फैसले में करेंगे। ये सब हिंसा है। भले तुम सोना चांदी का व्यापार करते हो, तुम लेक्चरर, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, पूजा करने वाले भी हो, विधान करने वाले हो, प्रवचन करने वाले भी हो, कर्म किसको नहीं छोड़ता है। भगवान ने क्या कानून नहीं बनाया है, जो वास्तविक है उसको बताया है। भगवान ने कोई ये कानून नहीं बनाया, जैसे भारत का संविधान या विदेश के संविधान जैसे सरकार बनाती है, ऐसे बनाए थोड़े हैं। भगवान ने जो सत्य को जाना वो केवल बताया, बस। भगवान कोई दोष नहीं है। कोई भगवान ये कोई आतंकवादी नहीं है, तुमने क्यों बोला ये मांस खाए बिना, हत्या किए बिना वो हिंसक है? अरे हो, इसलिए आगे, इसलिए जो ज्यादा करके कट्टर एकांतवादी धार्मिकों की जो मिथ्या धारणा है, केवल पूजा पाठ में ही हिंसा हो जाती है। भले व्यापार में हो, घर में हो, मन में हो, समाज में है, राजनीति में, ये सब पाप करते हैं। वो पाप ही नहीं जानते हैं, ना मानते हैं। अपर हिंसा कृत्पाप हिंसा फल भाजन न भवति। अभी आगे, अब ये टीका और है, मैं अभी छोड़ देता हूं। मैं पहले आप लोगों को प्रश्न कर लेता हूं, अभी करता हूं। ऐसे विषय कौन आप लोग को नवकोटि से जानते थे? हाथ उठा। साधु से लेके वैज्ञानिक प्रोफेसर से लेके कोई भी नहीं। चलो, मैं जो अभी बोल रहा हूं, आगम विरुद्ध क्या है? भले तुम्हारे विरुद्ध में हो, कोई पंथ मत सरकार कानून व्यापार के विरुद्ध में हो, परंतु सर्व के कथित आगम से मैं विरोध में क्या बोल रहा हूं वो बोलो। सही है। चलो, तीसरा प्रश्न है, आप लोग को कोई इस संबंधित जो कुछ जिज्ञासा है वो पूछ सकते हो। अभी आप लोग को अधिकार दे रहा हूं। यही है अहिंसा। हाँ विज्ञानंद जी, सबसे पहले, क्योंकि अभी जितने हैं आप ज्यादा जानते हो, मैं उधर महाराष्ट्र कर्नाटक बोर्ड में जो तंबाकू शराब के बारे घनघोर विरोध किया, आप सबसे ज्यादा जानते हो। तो अभी जो पल्ले भी बोले थे गुरुदेव, अभी हमारे वहां तंबाकू एकदम खेती नहीं करते हैं, तो अभी कैसे है? स्वामी जी, आपके श्री चरणों में नमस्ते। हाँ, आप जिन दिनों में इधर निपानी और चिकोड़ी तहसील में विहार करते थे, ज्यादा करके बेलगांव जिले में, उस समय पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से किसान लोग बरसात के पानी से ही अपने खेती करते थे। इस वजह से वे लोग तंबाकू
अवश्य लगाते थे, बहुत संख्या में, बहु प्रमाण में। लेकिन आजकल नदी से कैनाल और भी जो यांत्रिक व्यवस्था है, पाइपलाइन इत्यादि के माध्यम से लोगों के खेतों तक पानी पहुंच गए हैं, इसलिए अब गन्ने की उपज लोग ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं इन 6 महीनों में जिस इलाके में हूँ, अकोल और ममदापुर, गलतगा, बेड़क्याड़, इसमें और पट्टनकुड़ी, इस इलाके में सबसे ज्यादा तंबाकू की खेती होती है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल वातावरण और अनुकूल भूमि है। लेकिन पहले जो उपज होती थी उसमें बहुत प्रमाण में जो है कटौती आई है, और उसका कारण माने जैसे अभी आप कह रहे थे गुरुदेव, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, उस बात को लेकर के ये मैं उदाहरण देना चाहूँ। गुरुदेव मुझे आप क्षमा कर देना कि यह तंबाकू की खेती जो कम हुई है, इसके पीछे ये कोई आपका पुरुषार्थ सिद्ध उपाय लोग पढ़ करके खेती कम की है, तंबाकू की, ऐसा नहीं है, बल्कि उस तंबाकू में कीट उत्पन्न होते हैं, मजदूरी लोग ज्यादा लगते हैं, और मजदूरी लोग नहीं मिलने के वजह से जो है जितनी उपज होना चाहिए उतनी नहीं हो पाती। इस भावना से तंबाकू उपज करना कम कर दिया। माने आप जो कह रहे थे ना, एक अहिंसक व्यक्ति बाहर से हिंसा नहीं करता है, लेकिन उनका भाव हिंसक है ही। यह माने यह खेती कम कर दिया अथवा बिल्कुल ही बंद कर दिया, इसका मतलब वह अहिंसक हो गए, ऐसा नहीं है। मजदूर नहीं मिलते हैं, समय पर बारिश वगैरह होने की वजह से अथवा कटाई होने के बाद पानी पड़ने से वह सारा जो क्या है फसल नष्ट होती है और नुकसान बहुत होता है। इस वजह से कई लोगों ने ये खेती कम कर दिया। और गन्ने की खेती में श्रम कम है, और यह तंबाकू खेती में ज्यादा श्रम करना पड़ता है। यह तो लकी ड्रा जैसे जो क्या ये तंबाकू खेती है, आ गया तो 3-3 लाख रुपए आ सकता है, और गया तो पूरा ही पूरा मेहनत भी और पैसा भी बर्बाद हो सकता है। इस वजह से वो खेती कुछ लोगों ने कम कर दिया है। इसका मतलब ये अहिंसक बन गए, ऐसा नहीं है। गुरुदेव, अभी आप पुरुषार्थ सिद्ध उपाय की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह की जो भावनाएं हैं, इसको आपने भाव हिंसा में रखा है। और अभी आप जो खुलासा कर रहे हैं इस सारे विषय को, इसके लिए एक ही सूत्र उमा स्वामी आचार्य ने दिया है। वो अगर सूत्र समझ में आ जाए तो आपकी जो विवेचना है अथवा आपकी जो भाष्य है वह समझ में आ सकता है। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र आया है, संभ्रम समारंभ आरंभ कृत कारित अनुमत मन वचन काय, इस 9 कोटि पूर्वक जीव कर्मों का आश्रव और बंद करता है। सब इसी सूत्र के इर्द गिर्द आपका पूरा आज का गुरुदेव अथवा आए 4-8 दिन से जो भी कक्षा चल रही है, इसी सूत्र के परिधि में जो है केंद्र बिंदु में आपका ये विवेचन हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ गुरुदेव। अभी हमारे जैन समाज में द्रव्य हिंसा को ही हिंसा मानते हैं, और स्वयं के द्वारा किया गया जो हिंसा है उसी को पाप अथवा उसी को हिंसा समझते। लेकिन मन के द्वारा और वचन के द्वारा किया गया अथवा कारित रूप से और अनुमत रूप से जो किया गया है उसको पाप ऐसा मानते ही नहीं और जानते भी नहीं है। इसमें अज्ञानता ज्यादा होने की वजह से इस प्रकार के पाप होते रहते हैं। इसलिए तत्वार सूत्र को पढ़ना अलग है और सुनना अलग है, लेकिन उसके मर्म को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे भारत का जो संविधान जो बना है, दंड संहिता है, ये सारी दंड संहिता भी इसी सूत्र के आधार पर चलता है। भले वह जैन सिद्धांत, जैन दंड व्यवस्था ऐसा नाम भले ना दिया हो, लेकिन कृत कारित अनुमत मन वचन काय और कृत कारित अनुमत से जो भी जिस भी प्रकार पाप करता है उसको आज भी हमारे दंड संहिता में प्रावधान है। गुरुदेव, मैं इस आपके क्लास के समय में मैं इन्हीं विषयों को सोच रहा था। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, एक जिज्ञासात्मक प्रश्न है। एक धीवर है, नदी में 200 मीटर प्रमाण
एक जाल फैला देता है मछली पकड़ने के भाव से, तो उनके उसी परिधि में जो मछलियां हैं वह सारे तो उसमें जाल में फंसते नहीं है, थोड़े ही फंस जाते हैं, लेकिन वह उस नदी में डाल दिया नदी के मछलियों को पकड़ने के लिए। तो उस दिन में जिस दिन उसने डाला, उस दिन नदी में जितने जीव है मछली स्वरूप में, उन सारे जीवों को मारने का फल उनको मिलता है, माने पाप उनको लगता है क्या। अथवा जितने परिधि में उसने जाल फैला है लगभग 200 मीटर तक, तो उसमें कुछ तो पकड़े जाते हैं और कुछ जाल में नहीं फंस जाते, तो उन जीवों को भी मारने का पाप उनको लगता है क्या गुरुदेव। मेरा भाव हिंसा द्रव्य हिंसा की जो आप चर्चा कर रहे हैं उसको केंद्र करके मेरा यह प्रश्न है गुरुदेव। अवश्य, ये आप लोग तो पढ़ाए भी हो बहुत, अभी यही विषय आगे आएगा विस्तार से। जब वह विषय आएगा मेरा जो सुपर कंप्यूटर स्वयं वाक्य करेगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि अभी समय हो गया है 5 बजे करके 5:15 से भी ज्यादा हो गया है, इसलिए जो मैं उत्तर दूंगा विस्तार से दूंगा, आगे विषय आ ही रहा है, इस समय बताऊंगा। जी नमस्ते स्वामी, नमस्ते। हाँ सही। तो जो मुझे पहले भी बोली थी कुछ आंशिक सत्य है, तो शायद जो ये सामान्यवादी आदि सामान्यवादी में शायद सब छोड़ दिए होंगे, कुछ लोग लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी पल्लविता आई रही और बहुत लोग आए थे भी सामान्यवादी से, बहुत लोग आए थे। और गुरुदेव मैं आए 4 महीने से ये तंबाकू की खेती में ही मैं जंगल जाता हूँ। मैं भी तो जाता था, मैं भी तो रिसर्च किया गया। क्या दिखाया है? हाँ बोलो। हाँ हाँ मधु पढ़ कर सुना दो सबके लिए। हाँ मधु, आलस बड़े थे। मधु पढ़ कर सुना दो। मधु भैया वो जो आपने वो भी दिखाया था ना, स्क्रीन शेयर की थी, वो आप एक बार पढ़ के सुना। पाऊस संपला गारवा योदर तिकडचं उघडं असेल तर इकडे उघडं असतंय। मधु भैया हाँ तो बोल रहे कल नहीं पढ़ के सुना दे। हाँ तो मुझे बाद में पढ़ के सुना दे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बद्धमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरमुख कमल वासिनी पापात्मुख्यंकरी शुद्ध ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह बच बच छाम छेम छोम छम छह क्षीर बधबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम मम भट स्वाहा। ओम अमु सैपत्तानम ओम नमो जल सैपत्तानम ओम नमो जल सैपत्तानम ओम नमो सप सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। जिस तरह एक ऊन या सीमित जल राशि वाले सरोवर में अनेक महामत्स्य विशाल मछलियां समा नहीं सकती हैं, वे अनंत जल राशि युक्त समुद्र में ही होती हैं। कुंड व सरोवर में तो छोटी छोटी मछलियां ही समा सकती हैं। इसी तरह धर्म भी उसी समुद्र की तरह अनंत है। तो जो पंथ मत व संकीर्णताओं से सीमित रूप में समझता या करता है, वो धर्म व सज्ञान को ही हो ही नहीं सकता है। पंथ मत संतवाद संकीर्णता
संतवाद संकीर्णता छोटे कुंड की तरह सीमित है जिसमें नहीं, आगे आगे छोटे सरोवर कुंड की तरह सीमित है जिसमें छोटे छोटे प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं जो निजी हित के लिए महासागर के समान व्यापक धर्म को तालाब से समान संकुचित दिखाने का पाप करता है, लेकिन वास्तविक धर्म तो समुद्र की तरह अनंत है जिसमें अनेकांत बड़ी बड़ी आत्मिक उपलब्धियां, अनंत ज्ञान, अनंत सुख है, अनंत सुख है। सही है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा मधु, धन्यवाद, आशीर्वाद। आपका क्लास में नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते माता जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते 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 वंदना माता जी।